Crack Learning Point, the best grammatical platform. Good morning, students. Good morning, sir. You are most welcome in my grammar class. First of all, I want to wish you happy Deepavali, especially you and all your family members. Thank you, sir. आज हम लोग जहाँ पर कल छोड़े थे वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ टेंस में हम लोग चलते हैं जहाँ पर हमने आई थिंक पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर किया था। वही तो पढ़े थे ना? Yes, sir. उसके आगे के पोर्शन को हम लोग यहाँ पर टच करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला सेंस नहीं है। यहाँ पर केवल सेंस लगा सकते हैं आप, लगाना हो, लेकिन आपको देयर विल बी नो हिंदी, आपको कोई हिंदी नहीं होगी, याद रखिएगा। आपको यू विल बी फाइंड ओनली इंग्लिश इन इंग्लिश सेंटेंस। इन इंग्लिश सेंटेंस हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई आवर करेक्ट टेंस यूज, दैट इज द मैटर हियर। ओके, मैटर वही है। अब उसको हम किस तरह से स्टार्टअप कर रहे हैं उसको आप देखिए। अपने लाइट को बढ़ाइए, मीन्स अपने ज्ञान को बढ़ाइए। दिस इज द मेन एम ऑफ दीपावली। दीपावली का सबसे बड़ा एम यही है। उसका एक लेसन है, सबसे बड़ा लेसन एक है, और वो है ग्रोथ योर नॉलेज ऑफ लाइट, लाइट ऑफ नॉलेज। आप अपने लाइट ऑफ नॉलेज को इंक्रीज करिए, ग्रोथ वे में लाइए, वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपने देखा कि उसके क्रम में चौथा नंबर पे आता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आता है? Past perfect continuous. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते समय हमारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि एक तो सेंटेंस होगा कि वह पहले से स्टार्ट होगा और लगातार अभी तक चल ही रहा है, और एक सेंस ऐसा होता है कि पास्ट में भी है, और पास्ट में होने के कारण वह पास्ट में ही लंबे समय से स्टार्ट था और लंबे समय से स्टार्ट होकर एक समय से होते हुए एक जगह पर समाप्त हुआ। जैसे वह 2 साल से इस कमरे में रह रहा था, वह 2 साल से इस कमरे में रह रहा था। अभी मतलब कि वो नहीं है, वो सब बात नहीं हो रही, मतलब कि पहले से बात हो रही है, उसकी बातें पहले ही पास्ट में ही फिनिश हो जा रही हैं, लेकिन कंटिन्यू वे में रहने के कारण आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि जितने दिन उसने काम किया उसका काम जो है वो एकदम प्रोग्रेसिव वे में रहा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वे में रहा, और उसमें हमें एक समय का भी बोध मिल रहा है। मैंने कल ही बताया था आपको कि पॉइंट ऑफ टाइम और Period of time. पीरियड ऑफ टाइम जिसको आप कहते हैं उसको हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी कहते हैं। ओके, Yes, sir. पीरियड ऑफ टाइम लगा तो फॉर का यूज किया, और पॉइंट ऑफ टाइम लगा तो सिंस का यूज किया। ठीक है ना? Yes, sir. जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब सिंस ऑफ टाइम में आएंगे। 2 o'clock, अगर 3 ईयर कह दिया तो फॉर लगा दिए, क्यों ड्यूरेशन हो गया है, पीरियड हो गया। लेकिन अगर 1993 कह दिया, ईयर का नाम ले लिया, तो सिंस लग गया। ओके, 3 days 4 days कहा तो फॉर लग गया, समझ ना? Yes, sir. और अगर उसके प्लेस पर हमने कहा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो हमने क्या लगाया? सिंस लगाया। 4 ईयर 6 ईयर कहा तो फॉर लगा दिया, ठीक है ना? Yes, sir. बर्थ जिसके कहा सिंस लगा दिया है। Yes, sir. ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से कि इसका भी यूज इसमें होगा, क्योंकि टाइम को इंडिकेशन है, और टाइम के इंडिकेशन में हैड बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? Had been. होती है। हैड बीन के साथ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड करते हैं। ओके, Yes, sir. हमने की हालांकि पहले ही बता दिया आपको, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना एकदम 100% फिक्स है, और इसके लिए हमने देखा भी कि वह बीन आया हुआ है। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस वर्किंग वाला हम लेते हैं पार्ट का, इसमें आप देखते हैं कि वो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उस काम को हम आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, जिसको इंग फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं।
जैसे इसमें आपको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस की, है। उसमें आपको सबसे पहले क्या लगाएंगे? Subject. सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद हैड और नेगेटिव वर्ड है तो नाउन। Whatever. ओके, और फिर आपकी वी हैड नॉट बीन, BEEN, और फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगना बिल्कुल तय, इनफॉर्म। ओके, और प्लस आपका जो भी यहाँ पर और पोर्शन बचता है टाइम के अलावा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो भी लिख देंगे, ठीक ना, या और ऑब्जेक्ट के अलावा कोई कॉम्प्लीमेंट बचता है या कोई और होता है तो उसको भी लिख देंगे सप्लीमेंट वे में। लेकिन टाइम को छोड़कर, टाइम जब लगेगा, टाइम लगेगा फिक्स टाइम है जिसको पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लगा देंगे फॉर, है। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम लगाएंगे सिंस। ओके, और प्लस आप जानते हैं टाइम आ जाएगा लास्ट में, और लास्ट में एकदम फुल स्टॉप कंपलसरी है आपका। ओके, ये तो हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस में ही रहता है, वो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को कंबाइन करके माना जाता है। दूसरा नंबर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देखते हैं कि अगर कुछ नहीं क्या लगा दिया तो फर्स्ट टाइप बन गया, बन गया ना। जब फर्स्ट टाइप बन रहा है तो उसको हम केवल उसके हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देंगे बस। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब क्या हैड है ना, इसकी केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड और बीन। तो हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई तो हैड को हम इसके सबसे पहले लिख देंगे हैड। ओके, बस बाकी सबको ऐसे रखते चले जाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो क्या हो गया, जैसे क्या वह जन्म से गीत गा रहा था, क्या वह जन्म से गीत गा रहा था। तो यहाँ पर क्या जो है आपको बताया कि वह एक तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, दूसरा आपको बताया कि यह जो सेंटेंस है वह आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी है, और जो कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही समाप्त हो गया, वही नहीं। चलिए इसी को देख लें, क्या वह जन्म से गीत गा रहा था, तो हैड सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ही है। उसके बाद बीन, क्योंकि निगेटिव वर्ड नहीं है, और प्लस गीत गाना, गाना क्या होगा, सिंगिंग, सिंग में ING लगा दो, सिंगिंग क्या, अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग की सिंगिंग सॉन्ग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स, क्योंकि जन्म से गा रहा है तो कई गीत गाया होगा ना। तो ही हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, और अब आप जान रहे जन्म से मैंने बताया था बिल्कुल आप पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लग गया, सिंस Childhood. बर्थ, BIRTH, और लास्ट में बेटा ओके। क्या वह जन्म से गीत गा रहा था, अर्थात गीतों को गा रहा था, एक ही गीत नहीं गाया जन्म से, ठीक है ना, इसीलिए वहां पर सिंग्स लग गया, सॉरी सॉन्ग्स लग गया, ठीक है ना। और अगर इसी वह जन्म से गीत क्यों गा रहा था या क्यों नहीं गा रहा था, बस वाई को उठा के सबसे पहले लिख दो, बाकी सब सेंटेंस को नेगेटिव वर्ड है यहाँ पर नॉट लग जाएगा, बाकी अगर नहीं है तो बस सेम हो गया, कुछ करना नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है ना। एक बात हमेशा माइंड में रिमाइंड करके रखना कि यह पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो ऐसे टेंस हैं जिसमें कि आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब उसकी हैड ही होती है। ओके, बीन इसके साथ एड होता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब हैड ही है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर आ जाता है और सब जानते हैं फ्यूचर वो है जो अभी है नहीं, हैपेंड होगा, विल बी हैपेंड। तो संभावनाएं होंगी, उन संभावनाओं को जब जोड़ेंगे, आप जानते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, विल और शैल के साथ क्या मिल जाए, और यहाँ स्टार्ट में क्या हो जाए, सब्जेक्ट। ओके, निगेटिव वर्ड है कहीं लग जाएगा, निगेटिव वर्ड है कहीं लग जाएगा बेटा। ओके, सब्जेक्ट विल या शैल में से कोई एक होगा, उसके बाद
निगेटिव वर्ड है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो, ओके, और लास्ट में आपका कोई कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। याद रखिएगा कि कहाँ पर सेल का यूज करेंगे, कहाँ पर विल का यूज करेंगे, इसी पे थोड़ी सी चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती हमारी इसी में होती है। ये तो सब जान जाते हैं कि विल सेल का यूज यानी फ्यूचर टेंस हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमको क्रिएट होती है वो होती है कि कहां पर हम सेल का यूज करें और कहां पर विल का यूज करें, ठीक है ना। विल का यूज हमें वहां करना है जहां पर जनरली आप पाए कि आपका जो सेंटेंस है वो आपका सब्जेक्ट आई और बी नहीं है, ठीक ना। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आई और वी है, सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, तो आप बिल्कुल जान लीजिए कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सेल लगना है। क्या लगना है? सेल लगनी है। और अगर इसके अलावे कोई भी आता है तो हमें विल लगाना है। आई और वी के अलावा कोई सब्जेक्ट हमारा होता है, क्या लगाना है? विल एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। लेकिन अगर सेंटेंस में अवश्य शब्द आ गया, अगर सेंटेंस में अवश्य शब्द आए, कंपल्सन यहाँ पर ज्यादा आ गया, तो विल का प्लेस सेल ले लेगा और सेल का प्लेस विल ले लेगा। यानी कि आई और वी के साथ फिर केवल विल लगेगा और बाकी सबके साथ सेल लगना स्टार्ट हो जाएगा। समझ ना? यही सबसे ग्रेट डिफरेंस है फ्यूचर टेंस में, समझ ना? हाँ, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। ऐसा आता है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। एनी प्रॉब्लम्स हियर? नो सर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है? इसका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हम पढ़ते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप पाते हैं कि ये सेंटेंस बस सेम वे में क्या से शुरू हुआ, तो विल या सेल को जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो यहाँ पर स्टार्टिंग में यूज कर देंगे, ओके? और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा ये फर्स्ट टाइप बन रहा है, फर्स्ट टाइप बन रहा है ना, अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन रहा है तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर विल या सेल है, तो मान हमने क्या बताया, एक सेंटेंस ले लो जो कि आपको लगे कि ये काम किस में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, तो जाइए ही will go to market after 2 days. He will go to market after 2 days. MARKET market. He will go to market after 2 days. वह 2 दिन बाद मार्केट जाएगा, यानी बाजार कितने दिन में जाएगा? 2 दिन। अब इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। कैसे? बहुत सिंपली में चेंज करेंगे। अगर वह की जगह पर मैं होगा तो सेल लग जाएगा, बस समझ ना? यस सर। तो इसको सबसे पहले लिख देते हैं विल। विल ही गो टू मार्केट है, यस सर। आफ्टर 2 days। अब आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्या कि आवाज भी नहीं आ रही है? दिख रहा है नहीं? समझ में आ रहा है? तो बोलने में तकलीफ इतनी क्यों? कम से कम समझ में आ रहा है तो बोलो, और नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ। ये हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। ओके, इसको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, और वही फर्स्ट टाइप। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप हमको पढ़नी है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं ये सब भी आते हैं, तो आप जानते हैं कि इंग्लिश में तो ये सबसे फर्स्ट आ जाते हैं, और हिंदी में सेंटेंस के बीच में आते हैं। कहाँ है, क्यों, कब, यह आपके सेंटेंस के बीच में आएगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में स्टार्ट में आएगा। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाने के लिए आपको ध्यान रखिए कि आपको
जो सेंटेंस है सेंटेंस पढ़ लो, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेट हो रहा है उसी को हम लगाएंगे। जैसे वह बाजार 2 दिन बाद जा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है, हैं? क्या है लिखा? जाएगा, जाएगा से संबंधित है। ओके, यस सर। तो क्या तो हो गया, उसे कोई मतलब नहीं है, वाई वाई लगा देते हैं हम, हैं? क्यों? वाई और विल का विल ही लगेगा बेटा, है ही है तो ही हो जाएगा, और नेगेटिव वर्ड लगाना है तो नॉट यहाँ लग जाएगा। वाई विल ही नॉट, है? गो टू मार्केट आफ्टर 2 days। 2 days। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और यह जो क्वेश्चन मार्क है यही सबसे बड़ा साइन है, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होने का सबसे बड़ा साइन है कि देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क, वहां एक क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। ओके, यस सर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसलिए है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना? क्वेश्चन वर्ड को देख के मत कंफ्यूज हो जाना कि यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हर क्वेश्चन वर्ड जो है वो 2 मीनिंग रखता है। एक तो क्वेश्चन वर्ड है ही, और दूसरा आपका कंजक्शन का भी वर्ड लगता है, यानी जोड़ने वाला शब्द जो है उससे भी वो कंजक्ट होता है, जैसे हु है, कॉल्स मी, मुझे कौन बुलाता है। यहाँ तो क्लियर है कौन, यहाँ क्वेश्चन वर्ड लग गया। लेकिन अभी जैसे कहा कि ये तो आपके 12 टेंसेज में सारे टेंस क्लियर हो गए, और इसमें ये फ्यूचर इंडेफिनिट का मैंने थोड़ा सा बताया, इसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा तो एज ए हेल्पिंग वर्ब आपको विल बी शैल बी मिलेगा। क्या मिलेगा? विल बी शैल बी। विल बी शैल बी मिलेगा, और विल बी शैल बी के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी। ओके, यस सर। और नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। हाँ, दूसरी चीज, वहां भी यानी पूरे फ्यूचर टेंस में, इसको माइंड में सेट करो, पूरे फ्यूचर टेंस में कहीं भी अगर आपको सब्जेक्ट को लेके उसके हेल्पिंग वर्ब को लगानी है तो याद रखिए माइंड में कि आपको आई और वी के साथ शैल लगानी है, और बाकी किसी भी आप सब्जेक्ट के साथ विल लगानी है। ओके, यस सर। और अगर जब ज्यादा इसेंशियल वर्क आ जाए वहां पर, यानी जरूरी काम आ जाए, कंपल्सन हो जाए, तो वहां पर आप विल के जगह पे शैल लगाएंगे और शैल की जगह पे विल। इतना माइंड में सेट कर लो। वो इवन दैट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही रूल फॉलो होता है, वहां भी आपको विल हैव बीन शैल हैव बीन मिलता है ना? Yes, sir. अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव शैल हैव। क्या होती है? विल हैव शैल हैव। विल हैव शैल हैव होती है, और विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड। कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म लगानी। ओके, और जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो हमें एज ए हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। ओके, वहां भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, वहां भी आप संभल के पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज करेंगे। ओके, यस सर। अभी कुछ सेंटेंसेस हम बताने चल रहे हैं अभी आपको, और सेंटेंस के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ क्या होगा। देखिए बेटा, कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आंसर पूरा मैंने किसी में नहीं लिखा है, आंसर आपको सिलेक्ट करना है। मैंने 12 टेंसेस जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको किस तरह से यूज करेंगे यह आप माइंड में क्रिएट करो, समझ ना? यस सर। और यहाँ पर उन्हीं सब का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक दो हो सकता हो अलग से रूल भी, क्योंकि जैसे जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन पड़े हुए हैं, बहुत सारे रूल्स हैं।
तो जैसे जैसे सेंटेंस एज एग्जाम्पल आपके सामने आएगा वैसे वैसे आपका माइंड रूल्स और रेगुलेशन सब फॉलो होते हुए चले जाएंगे। ओके, Yes, sir. तो आइए फर्स्ट सेंटेंस आपका है द ट्रेन ऑलरेडी हैज लेफ्ट या इज लीविंग। मतलब दो सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड हैं, एक हैज लेफ्ट में और एक इज लीविंग में। इन दोनों में से कोई एक यूज करना, क्योंकि यहाँ ऑब्लिक है। इस स्लैश का मतलब वो या तो ये यूज करिए या तो ये यूज करिए। Yes, sir. अब आप इसी में से क्या यूज करेंगे तो ये आपका सही होगा सेंटेंस। जैसे कह रहा है द ट्रेन, अब आप जानते हैं ऑलरेडी लग गया ना। ऑलरेडी मतलब क्या होता है, पहले, तो पहले ही ये काम हो गया है, तो इज तो लगा नहीं सकते क्योंकि इज एम आर क्या बताता है, इज एम आर बताता है कि आई एम रनिंग नाउ दिस टाइम, Yes, sir. मैं इस समय रनिंग कर रहा हूँ। Yes. ओके, Yes, sir. रनिंग पोजीशन में उसको हम नहीं टच कर सकते हैं, ठीक। Yes, sir. तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, Has हो left. गया, Yes, और हम यूज करेंगे हैज लेफ्ट। Yes, sir. ओके, Yes, sir. हैज, Left. कुछ समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. चलो नेक्स्ट में आएंगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा, मी मीन्स मुझसे, व्हाट आई वांट या वांटेड, उसने पूछा व्हाट आई वांट। यहाँ पर व्हाट का बाद देखिए क्वेश्चन वर्ड लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, नहीं, क्वेश्चन वर्ड लगा है व्हाट, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। यानी कि माइंड में सेट हो जाना चाहिए आपके कि यहाँ पर यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, समझ रहे ना। Yes. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह एक जो का भाव निकाल रहा है, मतलब कंजक्शन वर्ड का भाव निकालेगा, याद रखिए हमेशा, ठीक है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर आप ये पास्ट में पूछ रहा है, जब पास्ट में पूछ रहा है तो पास्ट वाली ही बात ना होगी, Yes. यानी वांट हमारा क्रॉस हो जाएगा और वांटेड लग जाएगा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट आई वांटेड, जो मैं चाहता था, जो मैं चाहता था। चाहता हूँ, चाहता था, यानी जो चाहता था वही पूछ लिया उसने, ठीक ना। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट है कि वाटर, अब आपका एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप जानते हैं कि वाटर जो है वो फ्रीज करता है, मतलब जम जाता है, Yes, sir. है? Yes, sir. और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना स्टार्ट हो जाता है। अब आप बताइए इज फ्रीजिंग होगा कि फ्रीजेज होगा, फ्रीजेज होगा। क्यों? क्योंकि यह यूजुअली है, जितने भी सेंटेंस, जितने भी वाक्य, जितने भी आपके वर्ड ये शो करें कि सेंटेंस हमारा क्या है, यूजुअल वे में, यानी कि जो जनरली होता है, अगर होता है तो वैसे सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट के थ्रू आते हैं। माइंड में सेट कर लो, ओके। Yes, sir. आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी गया है, Yes. उसको आप पढ़िए। यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे, फ्रीजेज। Yes. इज फ्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा होता है, कभी भी होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करेंगे, उसको फ्रीज कर देते हैं, यानी कि वाटर फ्रीज हो जाता है। FREEZES, फ्रीजेज, ओके। Yes, sir. एवरीथिंग दैट इज नॉट गोल्ड। अब देखिए दैट लगा है, Yes, sir. ठीक है ना, Yes, sir. और हमें ले जा रहा है इधर, इज शाइनिंग, चमक रहा है, हैं? Yes, sir. लेकिन याद रखिए अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि यूजुअल वे में कोई भी सेंटेंस होगा जो हमेशा रहता है तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो यहाँ पर एवरीथिंग दैट साइंस, वह प्रत्येक चीज जो क्या होती है, साइंस चमकती है। मीन्स चमकती है, साइंस मीन्स चमकती है, वो क्या होती है, इज नॉट गोल्ड, वह गोल्ड नहीं होती है। ये हमेशा माइंड में, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, या आप कह सकते हैं यूनिवर्सल फैक्ट है कि आपको अगर जो चीज चमकती हुई नजर आए वो हमेशा क्या नहीं होती है, गोल्ड Gold नहीं, नहीं सोना होती नहीं होती है, ठीक है ना। Yes, sir. तो इस साइनिंग क्या हो गया हमारा, गलत, गलत। और साइंस हमारा सही। SHINES, ओके। Yes, sir. नेक्स्ट है हु, क्या है, अमेरिका, डिस्कवर्ड या वाज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड या वाज डिस्कवर्ड। अब बताइए समस्या हमारे सामने दोनों समस्या होगी, मतलब वाज डिस्कवर्ड भी हो सकता है, किसी के द्वारा डिस्कवर्ड हुआ है, Yes. और डिस्कवर्ड भी हो सकता है,
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन डिस्कवर हुआ है। अगर ये पहले आता है तो वाज लगेगा, लेकिन अगर करने वाला अगर पहले है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर वाज मत लगाना, क्योंकि वो अगर सब्जेक्ट आ गया तो वाज लग गया, तो आप जान लीजिए कि वहां पर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। लगता ही नहीं लगता है? yes, तो यहाँ पर वाज डिस्कवर्ड क्या हो गया बेटा, ये वाइस में ले जाएगा आपको, जो कि गलत है, ठीक ना। yes, और डिस्कवर्ड बिल्कुल सही है। तो हु डिस्कवर्ड, समझ आ रहा है ना? yes, sir, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे समझ में आता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। yes, sir, फिर आपका आ गया माई फादर। एक पिता होते हैं, कई पिता हैं? एक ही पिता है, yes, और बी लग गया, यहाँ पर बी लगा है ना। yes, अब बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ड होता है यूज करना है। अब बी के अकॉर्डिंग हम क्या लगेंगे, बी में हमारे इज, एम, आर, वाज, वर, क्या नाम क्या आता है, बी, बीन, बीइंग, इतने आते हैं ना। yes, sir, अब समस्या आपके सामने ये हो रही है कि हम क्या लगाएं, जबकि यहाँ पर क्या एक वर्ड दे रहा है, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ दे रहा है ना, yes, sir, नेक्स्ट मंथ से सेट हो जाता है माइंड में, बेटा Future. ये प्रेजेंट की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये सॉरी फ्यूचर की ही बात है, ये पास्ट की बात नहीं है। क्या नहीं, पास्ट की, ये है प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट की बात नहीं है, ये बात किसकी हो रही है, फ्यूचर, फ्यूचर की, यानी कि नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है। तो हम जान जाएंगे कि माई फादर है, तो आपका कोई इनिशियल वर्ड तो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं, वर्क दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए जनरली विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल, और कंटिन्यू वे में है इसीलिए बी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विल बी। क्या हो जाएगा, विल बी, विल बी, ओके। yes, ये अपने सेंस पे लगाना रहता है, समझे ना। Yes. जब आपको लगे कि ये फ्यूचर में है और नहीं, तो आप जान लीजिए बी के लिए क्या लगता है, इज, या तो एम, या तो आर, और नहीं तो वाज, नहीं तो वर, वर्ड, WERE है, Yes. और नहीं बी, बीइंग है, और बीन, इसी में से हमें कोई एक वर्ड आ जाएगा, आ जाएगा नहीं। Yes, ये sir. पहले हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, yes, लेकिन आप नेक्स्ट मंथ को जब देख रहे हैं तो उसको देखते हुए हमें वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि विल बी, शैल बी यूज होता है कि नहीं होता है, yes, किसकी हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, है कि नहीं। yes, sir, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है ऐसा, तो इसलिए हम उधर जाएंगे, ठीक है ना। yes, sir, लेकिन सेंस लगने पर ही, सेंस नहीं लगेगा तो इसी में से हम कोई एक ले लेंगे, ठीक। Yes, अब sir. तब जब लास्ट में यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, बी, ठीक है। Yes, sir. ऐसा सेंटेंस आपकी ग्रामर की बुक में एकदम भरा पड़ा है, Yes. इसलिए आपको इसको विशेष ध्यान से समझ लेना है, समझ ना। yes, sir, चलिए, इसमें अब नेक्स्ट आ गया ऑयल ऑन वाटर। ऑयल तो कोई भी लिक्विड चीज होती है, कोई भी लिक्विड फॉर्म, यानी कि वाटर से लेके और जूस तक जो अनकाउंटेड होती हैं, उनको हम क्या किस में रहते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में। किस में रहते हैं, singular number, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आपको रखना है। कहने का मतलब है उसको हम सिंगुलर नंबर मानते हैं, ओके। yes, sir, और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ऑयल ऑन वाटर, तो हमेशा जो यूजुअल वे में होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, ठीक। yes, sir, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोट्स, FLOATS, फ्लोट्स। अब लास्ट जो सेंटेंस है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और एक नया रूल भी है। अब हर सेंटेंस में एक एक रूल मैंने बताया हुआ, ठीक है ना, yes, sir, उसको आपको माइंड में सेट करके बैठाना है। यहाँ पर कह रहा है इफ आई, अब ध्यान में रखिएगा, यदि कहीं सेंटेंस हमें इफ आई के साथ स्टार्ट हुआ या इफ यू के साथ स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा वहां पर जो भी होगा, यानी प्रेजेंट टेंस है तो आई के साथ आई एम नहीं लगेगा, याद रखिएगा, आर लगेगा, ठीक है ना। yes, sir, और पास्ट टेंस है तो इफ आई के साथ वाज, जैसे यूजुअली तो आई के साथ वाज लगता है, yes, लगता है नहीं लगता yes, है, sir, लेकिन हम आई के साथ वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर, और यू के साथ वाज लगाएंगे। माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए आपके कि अगर यूजुअल वे में कोई सेंटेंस है तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, लेकिन अगर इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट है और वह पास्ट में है तो याद रखिएगा आई के साथ वर लगेगा
और बी के साथ वाज रहेगा। ठीक है ना? Yes, sir. यानी हमें ध्यान में रखना है कि वाज जिसके साथ लगता है उसके साथ वर लगेगा, और जिसके साथ वर लगता है उसके साथ वाज लगेगा। ठीक है ना? Yes, तो यहाँ पर इफ आई अ किंग आई वुड फ्लाई टू हर, हर। यदि मैं राजा होता तो मैं उसके पास उड़ के चला जाता। मीन्स क्या होगा, यहाँ पर वाज न लग के बेटा क्या लगेगा, वर। वर। वाज नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, वर। Word. इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड फ्लाई टू हर, मीन्स मैं उसके पास उड़ के चला जाता। समझ नहीं? Yes, sir. तो एक रूल्स का सीरीज भी है इसमें, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ऐसे इस प्रकार के सेंटेंसेस बहुत हैं और आते भी रहेंगे। तो जो अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। एनी कंफ्यूजन अबाउट इट? No, sir. Thank you, sir.